प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक नगरी सोजत का इतिहास अत्यंत पुराना है। यहाँ मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल के अवशेष भी मिले हैं। इन अवशेषों में आदि मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले तांबे के उपकरण व हथियार आदि है। कुछ वर्षों पूर्व यहाँ हुए बावड़ियों आदि की खुदाई में प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा यदा कदा उत्खनन में जमींदोज अवशेष तथा पुराने मकानों में गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता रहता है। कुछ विद्वान इस नगरी को पौराणिक काल से जोड़ते हुए शिव पुराण एवं अन्य शास्त्रों का उदाहरण देते हुए इसे शिव भक्त बाणासुर की नगरी शोणितपुर से भी जोड़ते हैं तथा बाणासुर की पुत्री उषा एवं कृष्ण के वंशज अनिरुद्ध से इसका संबंध जोड़ते हुए नवचौकिया स्थित मानकेश्वर महादेव एवं धनरेडी मंडला महादेव के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। सोजत से सांबर क्षेत्र के बीच प्राप्त तांबे के सिक्कों से ज्ञात होता है कि कुषाण के वंशज कनिष्क ने अपने संबंधी चप्टन को इस क्षेत्र को जीतने का जिम्मा सौंपा था। चप्टन ने 120 ईस्वी में पश्चिमी देश के ऊपरी जनपद को जीता, जिसमें रोहट, जैतारण, सोजत आदि का क्षेत्र भी शामिल था। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में एक दीवान के पद पर रहते हुए आज से 300 वर्ष पहले मूर्ता नैण सिंह ने परगनों की विगत का संकलन कर अपना नाम अमर कर दिया। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के कार्यकाल में नैण सिंह ने विभिन्न परगनों की विगत का संकलन किया। उसमें बात सोजत्रा परगनारी के शीर्षक से जो विवरण दिया वह इस प्रकार है। शास्त्रों में इसका नाम शुद्ध दंती है। बाद में इसका नाम तम्रावती नगरी हुआ। यह त्रवणसेन नाम का राजा हुआ। हनुमान के अनुसार आबू और अजमेर के बीच किराडू, लोदरवा एवं पुंगल क्षेत्र में पवारों का राज हुआ। सोजत पर भी पवारों का अधिकार था। त्रवणसेन राजा भी पवार था। उसके सोजत नाम की एक देव स्वरूपा बेटी थी जो 8-10 वर्ष की हुई। तब वह आधी रात को जब तक सो जाते थे और पोल के दरवाजे बंद हो जाते थे तब देवी की भाकरी पर 64 योगिनियों के साथ खेलने जाती। यह बात राजा के कानों में भी पहुंची। उसने अपने प्रधान बांदर हुल को इसका पता लगाने के आदेश दिए। जब सोजत देवी की भाकरी गई तो बांदर उसके पीछे पीछे पहुंच गया। तब योगिनियों ने उसे कहा, आज तो तू अकेली नहीं आई है। उसने कहा, मैं तो अकेली ही आई हूँ। तब योगिनियों ने कहा, एक बार पीछे जाकर देख। सोजत भाकरी के नीचे आकर खड़ी हो गई तो उसने देखा एक मनुष्य खड़ा है। उसने उसे बुलाया और पूछा, तू कौन है? इस पर उसने कहा, मैं बांदर हुल हूँ। तब सोजत ने गुस्से से कहा, तेरी ये कौन सी जगह है आने की? मैं तुझे शाप देती हूँ। तब बांदर हुल ने कहा, माताजी, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं तो पराये का नौकर हूँ। मुझे तो आपके पिताजी ने भेजा है। इस पर सोजत ने कहा, राजा का राज तुझे दिया, मेरे नाम पर शहर का नाम सोजत रखना तथा मेरी स्थापना सोजत में करना। फिर बांदर हुल के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तथा स्वयं योगिनियों के साथ अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब राजा ने बांदर हुल से रात की बात बताने के लिए कहा तो उसने कहा, आपके सुनने योग्य नहीं है। तब राजा ने जिद करके बात पूछी और बांदर हुल ने जब राजा को सारी बात बताई तो तत्काल राजा के प्राण चले गए। उसके बाद बांदर राजा बना तथा आसो सुदी नवमी विक्रम संवत 1111 ईस्वी सन 1054 को उसने इस शहर का नाम अधिष्ठात्री देवी सोजत के नाम पर सोजत रखा। जोधपुर और अजमेर के बीच में बसा हुआ सोजत शहर बहुत ही सुंदर शहर है। इस शहर की उत्तर दिशा में पावटा के खेत के पीछे बागेलाव तालाब बनवाया गया। उसके बाद कई पीढ़ियों तक सोजत में हुल्लों का राज रहा। उसके बाद राणा द्वारा इसे सोनगरा राजपूतों को दे दिया गया। इसके बाद में राणा द्वारा इसे सिंधलों को दे दिया गया। राणा मोकल ने राव रिडमल को मारवाड़ के नजदीक धनला एवं सोजत के कई गांव दे दिए। राव जोधा ने रावत राव राघवदास सहिस मलोद को रावताई देकर सोजत पट्टे में दिया। प्रारंभ में सोजत पवारों के अधिकार में रहा। उसके बाद हुल्लों, सोनगरा, रावल कानड़दे राणा द्वारा राव रेडमल को दिया गया। राणा कुंभा ने राव राघवदास को पट्टे में दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान, नाहड़ राव पवार, भगो लहर की भेड़, सोलंकी राजा भीवदेव को। फिर राणा ने सिंधलों को सोजत दिया। फिर राव जोधा ने सोजत पर अधिकार कर लिया। बादशाह ने राव सुजा को दिया। फिर विरमदेव बागावत को भाई बंट में मिला। फिर संबत 1588 को राव गंगा ने विरमदेव कन्ना रायमल खेतावत को मारकर इस पर अधिकार कर लिया। राव मालदेव और राव चंद्रसेन का तिलक सोजत के दुर्ग में हुआ। संबत 1621 में अकबर ने राव चंद्रसेन से सोजत छीनकर राव राम को दे दिया। फिर राव कल्ला रामोद को सोजत मिला। 1634 में अकबर बादशाह ने राव सुल्तान जयमलोत मेड़तिया को सोजत दिया।
संवत 1665 को राजा सूरज सिंह को सोजत मिला। 1676 संवत में राजा गज सिंह को, फिर 1694 में जसवंत सिंह का अधिकार रहा। अकबर बादशाह ने इसे राव राय सिंह चंद्र सेनोत को दिया। 1641 में नवाब खान खाना ने इसे मोटा राजा उदय सिंह को दिया। 1651 संवत में राजा सूरज सिंह व 1656 को 1 वर्ष के लिए अकबर बादशाह ने शक्ति सिंह उदय सिंगोत को दिया। फिर राजा सूरज सिंह व 1664 वैशाख माह के संवत में जहांगीर ने राव करम सेन उग्र सेनोत को सोजत दिया। आगे अपने वर्णन में नैन्सी लिखता है कि छोटी सी भाकरी के ऊपर छोटा सा कोट है जिसमें सादे निवास है। कई सारे गिर गए हैं। एक घर राजा गज सिंह के समय में नया बना। यहाँ वीरम देव बागावत देव स्वरूप हुआ जिसका दिवला बना हुआ है और पूजा होती है। 10 घोड़े बंधे हुए हैं जिसकी पायका बनी हुई है। घर के बाहर दरबार बैठने का चबूतरा बना हुआ है। गढ़ की एक प्रौल है। यह राव निम्बा जोधा द्वारा बनवाई हुई है। किले के नीचे परकोटा बना हुआ है जो तुर्कों द्वारा बनवाया हुआ है। उसमें रावले के घोड़ा घोड़ी बांधने की अश्वस्थल पायगा है और घास की बांगर है। परगने में हकीमों के रहने का डेरा है जिसमें 2 या 4 घर है। 50 से 60 घर राज्य कर्मचारियों के तथा पंचोलियों, बनियों, घोड़ों की देखभाल करने वाले पंडुओं के हैं। परकोटे के प्रौल द्वार है। इसके ऊपर दीवान खाना है। नीचे कोठार है। परकोटे में प्रौल के समीप श्री चारभुजा नाथ का मंदिर है। मंदिर के पास गौतमगिरी नामक सन्यासी की समाधि है। शहर समतल मैदान में बसा हुआ है। कोट में सिरवी हरचंद के घर के पीछे एक बावड़ी थी, वह अच्छी स्थिति में नहीं है। नैन्सी ने फाल्गुन माह 1716 में रामदास द्वारा घरों का विवरण मंगाया। उस समय सोजत में 738 महाजन, 364 ब्राह्मण, 305 काश्तकार, 142 राजपूत, 72 मुसलमानों के घर थे। इसी प्रकार 8 पंचोली, 21 सुनार, 22 कुमार, 26 जुलाहा, 4 साटिया, 6 नियारिया, 11 धोबी, 54 सिलवट, 4 भारावरा, 5 हीरागर, 47 कलाल, 11 भाटवास्ती, 12 लुहार, 33 दर्जी, 6 नाचन, 20 सूत्रधार, 35 छिपा, 3 वणकर, 14 कंसारा, 20 वैद, 12 पिंजरा, 4 काल्टिया, 10 डूम भाट, 2 गुप्ता, 5 हलालखोर, 90 जिनगर, 86 मेघवाल, 12 नाई, 43 खटीक, 8 नायता, कुल मिलाकर 2254 घरों की बस्ती नैन्सी ने सोजत में बताई। इसी प्रकार नैन्सी के अनुसार सोजत में 8 शिवालय और 8 जैन देवालय थे, जिनमें 3 ठाकुर द्वारे श्री चतुर्भुजनाथ, श्री लक्ष्मी नारायण मूल नायक जी है। महादेव के भी मंदिर थे जिसमें पातालेश्वर, जोगेश्वर, नीलकंठ, सुरेश्वर बागेलाव, कपालेश्वर का मंदिर यहाँ पर बताया जाता था।